हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हमारा पॉलिटिकल के 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बच्चों 6 चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप बेटा आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, आपको समझ भी आ रही होंगी। फिर भी बेटा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को। नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। अवर न्यू चैप्टर इज चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए बच्चों, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज रूरल मीन्स गांव, जो गांव का एरिया होता है रूरल एरिया होता है। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मतलब प्रशासन होता है, वो कैसा होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके देखिए बेटा, देर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया। हमारे भारत के अंदर बेटा 6 लाख से भी ज़्यादा क्या है, गांव हैं। अब देखिए सारे गांव के अंदर पानी की, बिजली की, रोड की और ये सारे छोटे छोटे बहुत सारे वर्क होते हैं जिसको क्या करना होता है, देखना होता है। एंड इन सभी के अलावा वहाँ पे जो खेत होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना कि किसके पास कितना खेत है, उनको मेंटेन करना। और किसी को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी उस प्रॉब्लम को दूर करना। ये बहुत सारे कार्य होते हैं। या किसी दो वहाँ पे क्या आपस में लड़ाई हो गई है, कोई चोरी हो गई है, तो ये सब कार्य क्या है वहाँ पे उन्हें उनको देखने के लिए देखना पड़ता है, ताकि उस गांव के अंदर क्या है किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या न रह सके। तो बच्चों आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि गांव के अंदर कौन कौन लोग होते हैं जो गांव के अंदर इन सारी चीज़ों को होल्ड करते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं और वो गांव को पूरी तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए बेटा इसमें देखिए, अब हम आगे देखिए इसमें हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए इसके अंदर, तो देखिए बच्चों ये आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा। ये देखिए ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर क्या दिखाया है बेटा, इसके अंदर 2 पर्सन हैं। वो क्या कर रहे हैं, इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई है, क्वेरल हो गया है। तो किस वजह से लड़ाई हो गई है, क्या बात हो गई थी जिस वजह से इनके बीच में लड़ाई हो रही है, तो वो मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ, आप उस स्टोरी को ध्यान से सुनना। ओके बेटा, तो देखिए मोहन, मोहन क्या है बेटा, एक गरीब किसान है। जो उसका जो परिवार है, उसके उसके परिवार के पास क्या बेटा एक छोटा सा ही लैंड एरिया है। और वो उस लैंड के ऊपर क्या है बहुत सालों से क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। और उसके खेत के पास ही, उसके लैंड के पास ही एक खेत और है जो किसका है, रघु का है। उसके खेत के पास ही बेटा एक खेत और किसका लगा हुआ है, रघु का। देखिए नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज रघुस लैंड, रघु का खेत है। लेकिन देखिए जो रघु है बेटा क्या है, वो बड़ा मतलब है वो है जो रघु है बेटा क्या करता है उसके साथ, वो उसके खेत के अंदर से थोड़ा सा एरिया अपने खेत के अंदर ले लेता है। तो ये सब चीज़ क्या है, एक बार कौन देख लेता है, मोहन उसे ये सब कुछ करते हुए देख लेता है। तो जो मोहन होता है वो क्या है, गरीब है, उसके पास बेटा किसी की हेल्प नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। और वो मन में ठान लेता है कि ये ना मतलब मोहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि रघु ने उसका खेत चुरा लिया। लेकिन जो रघु था बेटा वो क्या होता है, रघु के पास मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। और इसके अलावा उसके घर के उसके जो ताऊ जी थे वो कौन थे, गांव के सरपंच थे। फिर भी क्या है, मोहन एक बार तो डर जाता है, फिर भी क्या है वो हिम्मत जुटाता है और वो कहाँ जाता है, रघु के घर चला जाता है। फिर वो दोनों, वो रघु से कहता है कि तुमने भाई मेरा खेत कैसे ले लिया, किससे पूछ के तुमने मेरा खेत लिया। तो रघु उसको मना करता है कि मैंने तो तुम्हारा कोई खेत नहीं लिया। ऐसा कह के क्या होता है बेटा, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। अब वो लड़ाई बेटा देखो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। अब वो जब मारने लग जाते हैं तो क्या है वहाँ पे मतलब वो मोहन गरीब होता है बेटा, जो रघु होता है उसके अपने खुद के आदमी आ जाते हैं और वो सभी मिलके क्या है मोहन को मारना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो मारते हैं तो क्या है, शोर होता है, मोहन चिल्लाता है ज़ोर ज़ोर से। तो मोहन के सिर में और हाथ पे बहुत ज़्यादा चोट आती है। तो क्या है मतलब उनका जो नेबर होता है वो उसे ले जाता है और वो उसकी दवाई वगैरह उसे दिल करवाता है। नेबर हु सीन द इंसिडेंट। अब वो क्या है मतलब उसको दवाई वगैरह देता है और उसको उसकी पट्टी वगैरह करवाता है, उसको डॉक्टर के ले जाता है। अब मोहन का एक फ्रेंड था जो गांव के अंदर क्या किसका काम करता था, गांव के अंदर ही क्या है बेटा वो उसका एक फ्रेंड था जो गांव के अंदर हु रैन द विलेज पोस्ट ऑफिस। वो क्या है गांव के अंदर एक पोस्ट ऑफिस के अंदर कार्य करता था। तो वो उसको क्या कहता है कि वो उसको एक सजेशन देता है कि तुमको
पुलिस स्टेशन जाकर अपनी ये सारी बातें रिपोर्ट में लिखवानी चाहिए। लेकिन कुछ लोग उसे मना करते हैं, वो क्या कहते हैं कि इससे बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा और लास्ट में क्या है, कोई नतीजा नहीं निकलेगा, कोई परिणाम नहीं निकलेगा। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि नहीं, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और तुम्हें अपनी सारी बातों को वहाँ पर लिखवा कर आना चाहिए। तो लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में क्या डिसीजन होता है बेटा, आफ्टर मच डिसीजन, देखिए आफ्टर मच डिसीजन दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन, जो मोहन है वो कहाँ जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है और वो अपने साथ उन पड़ोसियों को ले जाता है जिन्होंने इस सारे इंसिडेंट को अपनी आंखों से देखा था। तो बेटा ये एक छोटी सी स्टोरी के रूप में बताया गया है कि दो पीपल हैं गांव के अंदर, उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। अब वो लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। अब देखिए बेटा आगे क्या होता है, एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब देखिए जब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, देखिए अब area of the police station. On the way to the police station our and neighbor asked, अब जैसे ही वो मतलब पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं तो उनके रास्ते में क्या है, उनका जो एक नेबर होता है वो क्या कहता है कि वाई डोंट वी स्पेंड सम मनी, कि अगर हम और ज़्यादा पैसा खर्च करें तो क्या हम शहर में ही जाकर, शहर के जो बड़े थाने होते हैं वहाँ पर जाकर हम अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। लेकिन जो मोहन होता है वो क्या कहता है कि बात पैसे की नहीं है, हम क्या है, जिस गांव के अंदर हम आते हैं उस गांव के अंदर जो पुलिस स्टेशन है हमें अपनी रिपोर्ट उसी स्टेशन पे ही लिखवानी चाहिए, क्योंकि हर एवरी पुलिस स्टेशन, हर पुलिस स्टेशन को क्या है, एक एरिया मिला हुआ होता है और उस एरिया के अंडर जितनी भी प्रॉब्लम आती है उस सारी प्रॉब्लम को उस पुलिस स्टेशन के अंदर ही हमें वहाँ जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए और वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कोई चोरी हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई दुर्घटना हो गई है, लड़ाई हो गई है, इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन, हमारा जो सराउंडिंग का पुलिस स्टेशन है वो लेता है और हमें क्या है वहाँ पर जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। और उसके बाद क्या है, इसकी इंक्वायरी होती है और जो पुलिस ऑफिसर होता है वो इसको इन्वेस्टिगेट करता है, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इट्स एरिया, और वो अपने एरिया के अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो उसे देखने की कोशिश करता है। ओके आगे देखिए बेटा, द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। अब देखिए जो पुलिस स्टेशन उसका क्या कार्य होता है, व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन। अब देखिए जो मोहन और उसके पड़ोसी थे वो कहाँ चले पहुँच जाते हैं, पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। मोहन went to the person in charge स्टेशन हाउस ऑफिसर और SHO एंड टोल्ड हिम। अब जो मोहन होता है वो किससे बात करता है, SHO से, स्टेशन हाउस ऑफिसर से बात करता है। क्या कहता है, जो भी दुर्घटना हुई थी वो सारी बात उसे बताता है और वो उससे क्या कहता है कि मैं इस सारी कंप्लेन को रिटर्न फॉर्म में देना चाहता हूँ। लेकिन जो SHO होता है बेटा वो क्या है, उससे बहुत ही र्यूडली बात करता है और वो उसे डांट लगाता है और वो क्या कहता है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी छोटी छोटी बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो जो और उसको डांट मार कर भगा देता है। जो मोहन होता है बेटा वो देखिए उसके साथ जो लड़ाई हुई थी मोहन के साथ, उसे जो इंजरी हुई थी, उसको जो चोट लगी थी, जो मोहन होता है बेटा वो शोड हिम हिज इंजरीज बट द SHO डिड नॉट बिलीव हिम। लेकिन जो SHO होता है वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है और उसे भगा देता है। अब जो मोहन होता है वो पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है, लेकिन अब वो बड़ा परेशान होता है, वो बड़ा पजल हो जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। अब बाहर आकर वो क्या होता है, बाहर कौन होता है बेटा, नेबर्स होते हैं उसके साथ जो आए होते हैं। तो वो क्या है, वो नेबर्स को बताता है बाहर जाकर सारी बातें। अब जो नेबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो नेबर्स होते हैं वो सारे कहाँ जाते हैं कि वो थाने के पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं। वो सभी मिलकर क्या कहते हैं कि दे आर स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीन बीटन अप। वो क्या कहते हैं कि मोहन को बहुत बुरी तरह से मारा गया, हमारे सामने ही मारा गया, और अगर हम नहीं बचाते तो क्या है उसको उसे और भी ज़्यादा चोट लग जाती। तो वो इन सब चीज़ों के लिए क्या है उसे बताता है, इन सब चीज़ों के बारे में उसे बताता है। तो इन सारी चीज़ों को सुनकर जो पुलिस होती है वो क्या है उसकी बातों को मानती है, क्योंकि देखो पहले तो बेटा खाली मोहन कह रहा था तो पुलिस क्या है वो मोहन की बातों को नहीं मानती है। लेकिन जब बहुत सारे लोग उसको ऊपर जाकर प्रेशर डालते हैं तो क्या है वो उसकी जो प्रॉब्लम होती है, ही आस्क मोहन टू राइट डाउन। वो मोहन को क्या कहता है कि आप अपनी कंप्लेन को राइट डाउन कर सकते हो, एंड ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। और वो क्या कहता है कि मैं नेक्स्ट डे आप लोगों के साथ क्या है नेक्स्ट डे मैं आप लोगों के साथ एक अपना कांस्टेबल भेजूंगा और वो कांस्टेबल आप उस जगह पर जाएगा
और वहाँ जाकर क्या है वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा। तो इस प्रकार से बच्चों इसके अंदर यही बताया गया है कि देखिए जब उसको ऊपर प्रेशर डाला गया तो क्या है उसने उसकी बातों को सुना अच्छे से और उसे कहा कि मैं अपने आपके साथ एक कांस्टेबल भेजूंगा अगले दिन, और वो सारे इंसिडेंट की सारी घटना की वहाँ पर जाकर जानकारी लेकर आएगा और आप अपनी बातों को रिटर्न में, अपनी रिपोर्ट को रिटर्न में लिखवा सकते हो। तो इस प्रकार से बच्चों इसमें ये बताया गया है कि गांव के अंदर जो छोटे छोटे पुलिस स्टेशन होते हैं उन पुलिस स्टेशन के अंदर किस प्रकार से वर्क किया जाता है। वहाँ पर जाकर हम क्या अपनी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी रिपोर्ट हम वहाँ पर रिटर्न फॉर्म में लिखवा सकते हैं और उसके ऊपर क्या फिर इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके ऊपर फिर कार्यवाही की जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका हाफ चैप्टर आज हो चुका है। बेटा मैं हाफ चैप्टर आपको जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, अपने डाउट्स निकालना, आपके जो भी डाउट है बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।